मिलेनियर्स बनने का सपना कोई बेकार या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे थे और वो लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर इन सब के बावजूद वो सारे चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है कि नहीं की है, आपको इंग्लिश बोलने आती है कि नहीं आती है, उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत ये है कि आप सीख लीजिए कि सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ मेघना रोहेड़ा और आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये डिविडेंड होते क्या हैं, और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान में टॉप डिविडेंड कंपनीज कौन सी हैं और ये कंपनी डिविडेंड देती क्यों हैं। क्या जो इंसान मिडिल क्लास फैमिली से हो वो डिविडेंड की बेसिस पे रिटायर हो सकता है? क्या ये डिविडेंड इनकम स्टेबल है और ये इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग सुनकर डर जाते हैं और उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर इसको स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि आप वैसे ही सैलरी वाली लाइफ में फंस जाओगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिविडेंड्स होते क्या हैं। इसका मैं अगर सिंपल और शॉर्ट आंसर दूं तो वो ये होता है कि दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के स्टॉक बाय करते हो तो आप उस कंपनी के 0.00% समथिंग के मालिक बन जाते हो। मतलब उस कंपनी का छोटा सा टुकड़ा आपके नाम होता है, और जब उस कंपनी का स्टॉक आप होल्ड करके रखते हो तो आप प्रॉफिट के 0.00 समथिंग के हकदार बन जाते हो। अगर उस कंपनी ने उस साल बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है। कंपनी के बोर्ड, जिसके बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को पे करना चाहिए या उसको रिटेन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड्स पे करती क्यों है? अगर ये कंपनीज बड़ी और मैच्योर हैं, जिसमें और ग्रोथ का स्कोप नहीं है, तो डायरेक्टर्स यूजुअली डिविडेंड पे करते हैं। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि बहुत सारी स्टेबल कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्टेबल होता है और इनका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो होता है, ये कंपनी ऑलरेडी आने वाले कुछ सालों का कितना परसेंटेज डिविडेंड पे करने वाली है वो डिक्लेयर करके रखती है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी स्टेबल कंपनीज हैं जो ज़्यादा डिविडेंड्स पे करती हैं और उनके डिविडेंड काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो अब फाइनली जब कंपनीज पे करती है तो वो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे आपकी सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको यहाँ तक डिविडेंड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन स्टॉक में से दो तरीक़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक, जब आप उसको सस्ते में बाय करते हो और महंगे में सेल करते हो, और दूसरा, जब आप खरीद के होल्ड करके रखते हो। और दोस्तों, सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का यही है। और अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे, पिछले 100 साल में दुनिया के जितने भी अमीर लोगों ने अपनी दौलत बनाई है वो स्टॉक्स को होल्ड करके ही कमाई है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात सुनते हैं तो हम हमेशा यही सुनते हैं कि स्टॉक बाय कब करना है और सेल कब करना है। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट का रिकॉर्ड चेक करोगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्टॉक्स को सेल ही नहीं किया। उन्होंने वही कंपनी का स्टॉक बेचा है जो बिल्कुल ख़राब हो गए हो, वरना यूजुअली अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीद करके होल्ड करके रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो कोका कोला कंपनी का। वॉरेन बफेट को कोका कोला के CEO, जिसको पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा वॉरेन बफेट को डिविडेंड मिले, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें इन्वेस्टर रहे। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डिविडेंड के इनकम से रिटायर हो सकते हैं? क्या ये स्टेबल है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक कड़वा सच जान लेना चाहिए कि हम 99% पाकिस्तानी रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनके लिए रिटायरमेंट प्लान मतलब उनके बच्चे, ताकि जब वो बड़े होंगे तो हमें सपोर्ट करेंगे। थोड़ा बहुत लोगों के लिए उनकी प्रॉपर्टी का रेंट रिटायरमेंट होता है और बाकी लोगों के पास उनकी थोड़ी बहुत सेविंग होती हैं जो रिटायरमेंट में काम आती हैं, जो महंगाई की वजह से हर साल सूखे पापड़ की तरह हो जाती हैं। क्योंकि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और स्टॉक के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत रिस्की लगता है लोगों को। अब यहाँ तक तो हो गया, आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी और लोकल क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पाकिस्तान में टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी हैं। तो अब ये तो आपको गूगल से ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसी कंपनीज बताती हूँ जो अच्छा डिविडेंड देती हैं और फ्यूचर में अच्छा कैपिटल गेन भी एक्सपेक्टेड है। उन कंपनीज का नाम है एंग्रो पॉलीमर, लॉटे केमिकल और PICT। अब डिविडेंड से आप कैसे अमीर बन सकते हो, जिस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका नाम है हाउ कराची स्टॉक मार्केट इज गोल्ड माइन। अब इस वीडियो की लिंक मैंने नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक और 3 कंपनीज बताऊँगी जो पाकिस्तान में अच्छा डिविडेंड पे करती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।